everyone. Okay, it's really good to be back with all of you and study God. एक साथ मिलके परमेश्वर के वचन में से पढ़ने में बहुत ही खुशी की बात है। Let's get into today's book. और आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज का जो किताब है उसकी ओर देखेंगे। Heavenly Father, we thank you for these times of preparation. हे प्रभु परमेश्वर, इस तैयारी के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Father, thank you that your word equips us. धन्यवाद प्रभु जी कि आपका वचन हमें तैयार करता है। Lord, thank you that this word is guiding us to make our lives the way you want it to be. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपका वचन में हम क्या बनना है उसकी ओर हमें मार्गदर्शन कर रहा है। Lord, we praise you that your word is that double-edged sword. हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन जो है एक दुईधारी तलवार के समान है। Lord, even today as we spend time in your word, Lord, build things within us. और आज जब हम वचन के साथ समय बिताते हैं, हमें तैयार करें, हमें बनाएं जिस प्रकार से आप करना चाहते हैं। And Lord, if there are things in our lives which have to be broken down, torn away, Lord, we pray that you will do that for us. हे प्रभु, हमारे जीवन में से अगर कुछ टूटना है, कुछ अलग होना है, कुछ खत्म मतलब गलत चीजें खत्म होना है, तो उस प्रकार से आप करें। Lord, we commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। आमीन। So the book that we are going to cover today, it's called Code of Honor. जो किताब आज हम देखने जा रहे हैं उसका शीर्षक है आधार संहिता। And in this book, this is written by Pastor Ashish. ये बुक जो है आशीष पास्टर जी के द्वारा लिखा हुआ है। And the reason why he wrote this book is so that he can put down things which are important for ministers of God. उनने इस कारण से ये किताब लिखा है कि जो परमेश्वर के सेवक हैं उनके जीवन में क्या-क्या मुख्य चीजें हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। Sometimes as those people who are serving the Lord, we focus so much on the ministry. कभी-कभी क्या होता है, हम सेवकाई में बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हैं। And there are other parts of life which get neglected. और हमारे दिनचर्या नहीं तो हमारे जीवन के और भाग है जिसके बारे में हम भूल जाते हैं। So there is an attempt to cover everything which is necessary for a wholesome life. और यहाँ पर कोशिश यही है कि हमारे जीवन को पूर्णता के साथ जीने के लिए जो कुछ जरूरी है उस सारे विषयों को देखा जाए। So we will talk about the personal life of a minister of God. हम देखेंगे कि एक परमेश्वर के दास के या दासी के निजी जीवन के बारे में। We'll talk about how one should handle family life. और कैसे एक व्यक्ति अपना परिवार को देखना है। How to interact with people. लोगों के साथ कैसे संबंध रखना है। What kind of conduct we must carry. किस प्रकार का आचरण हमें रखना जरूरी है। The way we should think about preaching and teaching God's word. किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है और पढ़ाना है। How to understand what the anointing is and how to move in the anointing. किस प्रकार से अभिषेक है और किस प्रकार से उस अभिषेक में चलना है उसको जानना है। And also how to deal with presenting results in ministry. और जो परमेश्वर की सेवकाई में जो फल उत्पन्न होता है उसके साथ कैसे हम बर्ताव करना है वो भी सीखना जरूरी है। So you will understand as we go to each chapter. और एक अध्याय में हम जब जाएंगे, पाठ में जब जाएंगे, हम समझ जाएंगे। So this book is very practical. और ये किताब जो है हमारे जीवन के लिए प्रैक्टिकल है। Those of us who are already pastors, leaders, because of our experience, you will understand this much better. और जो पहले से ही पासबान की सेवा करते हैं या शिक्षक की सेवा करते हैं, वो उनके जीवन के अनुभव से और अधिक आप समझ जाएंगे। Those of us who are just getting started,
there may be a little bit of struggle, but don't worry, it will help you in the future. और जो अभी शुरुआत किया है अपने सेवकाई का जीवन, उनके जीवन में थोड़े बहुत परेशानियां कठिनाइयां आ सकते हैं, तो चिंता न करें, वो आगे जाके ठीक हो जाएगा। So we are so glad that we have a book like this to guide us. और हम बड़े ही खुश हैं, होने चाहिए कि हमें ऐसा एक किताब है जो हमें मार्गदर्शन दे सकता है। So usually what happens is, those of us who are in ministry, we focus on our life behind the pulpit. और कई बार क्या होता है, हम जो लोग सेवकाई में होते हैं, वो लोग क्या है, स्टेज में क्या होता है उसके ऊपर ज्यादा हम ध्यान देते हैं। So the person that people know is the person who's standing on stage. लोग जानते हैं उस व्यक्ति को जो प्रचार करने वाले जगह पर, नहीं तो स्टेज में खड़े होने वाले व्यक्ति को। But how is my personal life? You will never know. और आप कभी भी जान नहीं पाएंगे कि मेरी निजी जीवन कैसा है। Or any other minister's personal life, you will have no idea, or we will have no idea. और हमें ये भी नहीं मालूम चलेगा कि वो दूसरा व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन कैसा है। But when we see Apostle Paul, जब हम पौलुस को देखते हैं, Paul did not only talk about his ministry. और वो सिर्फ अपनी सेवकाई के बारे में बात नहीं करता है। He challenged people along with him to imitate his entire life. और उसने ये दूसरों को एक चैलेंज के रूप में एक दिया कि मैं जिस प्रकार से जीता हूं, मेरे पीछे होकर आप जी लो। So he says in 1 Corinthians 11:1, imitate me as I imitate Christ. परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि जिस प्रकार से मैं परमेश्वर के पीछे होता हूं, उसी प्रकार तुम भी परमेश्वर मेरे पीछे हो जाओ। So we want to have a life example. हमारे लिए एक उदाहरण भरा जीवन बहुत जरूरी है। It is not just it's not only important to have an life of example on the stage. और स्टेज में जब हम प्रचार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वहीं पर एक उदाहरण भरा जीवन नहीं होना चाहिए, बाहर भी एक होना चाहिए। In fact, it is more important what we do when we are not on stage. और सबसे प्रमुख बात यह है कि हम जब प्रचार करने के लिए या पढ़ाने के लिए आगे हैं, उससे ज्यादा बाहर कैसे हैं वो प्रमुख है। Do you agree? क्या आप हम सहमत हैं? Yes. Yes. So that is what we are going to learn, how to maintain a godly life on and off pulpit. हम यही चीज के बारे में सीखने जा रहे हैं कि हम प्रचार करने वाले स्टेज में और बाहर भी किस प्रकार से हमारे जीवन को एक समान चलाना है। Sometimes we hear stories of men of God who fell down. हम कभी कभी सुनते हैं कि परमेश्वर के बच्चे जो हैं, परमेश्वर के दास दासियां जो है, सेवकाई से गिर गए। Because of moral failure, because of some lack of integrity in finances. और कभी कभी देखते हैं कि उनका जीवन जो है, अपना उनका व्यक्तिगत जीवन जो है वो खराब था, या ईमानदारी जो उनके जीवन में होना था वो नहीं होने के कारण। And it is so sad. वो सुनने में बहुत दुख लगता है। It hurts us. वो हमें भी वो एक दुखदायक चीज है। It hurts the entire body of Christ. और परमेश्वर के देह के लिए वो एक दुखदायक बात है। Why do such failures happen? क्यों ऐसी एक पराजय होता है? Okay? So there can be many answers to that question. उसके प्रति कई जवाब है। But one answer is that maybe some of them were not given good foundation. हो सकता है उसका एक रीति से हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनको जो है, जो गिर गए हैं अपने सेवकाई से, उनको जो है सही रीति का नींव नहीं मिला हो। So I really appreciate that Pastor Ashish has taken time to write down many important things which will help us work for the Lord in a right way.
और मैं पास्टर आशीष जी का मैं बहुत आभारी हूं कि उनने अपना समय व्यतीत किया ये किताब लिखने के लिए, ताकि हम सही रीति से रह सके। Okay. And there are life examples from his own life. और उनके ही निजी जीवन से कई उदाहरणें इसमें हैं। And wherever necessary, I will share few examples from my life. और जहां कहीं जरूरत पड़ता है वहां पे मैं अपने जीवन से भी मैं बताना चाहूंगी। And please feel free to ask questions anytime. और किसी भी समय पर जो है सवाल पूछने को आप डरे नहीं, आप पूछे जरूर। Okay, the mic will be passed around and you can ask questions. आपके पास माइक दिया जाएगा, आप उसमें सवाल कर सकते हैं। Okay, so we all understood what we are going to study. क्या आप समझ चुके हैं कि हम क्या सीखने जा रहे हैं आज? Everybody? Everybody? Yeah. Personal life. Okay, good. So let us begin with the first chapter, which is about personal life. हम पहला अध्याय को देखेंगे जिसका शीर्षक है व्यक्तिगत जीवन, निजी जीवन। So when it comes to the personal lives of ministers, जब परमेश्वर के सेवक का निजी जीवन आता है, we are going to share some principles, some guidelines. और कुछ तरीके, कुछ नियम हम आपके बीच में रखना चाहेंगे। We will talk about some values, कुछ अच्छे गुणों के बारे में बोले जाएंगे, some moral standards of doing things. और कुछ व्यक्तिगत जीवन का जो अच्छापन होना चाहिए उसके बारे में। Yeah. So even though we are going to share some of these things, it is not like a law. और ये सारी चीजों को आपके बीच में बांटा जाएगा, लेकिन वो जो है एक नियम के समान नहीं है। Each one of us can be wise in our own life context. और हर एक व्यक्ति अपने निजी जीवन के में ज्ञानवान होकर व्यवहार करें। But you can listen to the examples that we are sharing. और लेकिन हम लोग जो आपके सामने उदाहरणें रख रहे हैं उसको भी थोड़ा ध्यान दें। But how to have values and principles in life? और ये मूल्य, गुण और ये रीतियां किस प्रकार से हमें होना चाहिए। It will not work if we are trying to use it like a guidebook. अगर एक मार्गदर्शन का किताब के रूप में हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो काम नहीं करेगा। Instead, if we really are delighting in God and we want to live right for God, then it will work for us. उसकी जगह पर हम अगर हमारे जीवन को सही मायने से प्रभु के लिए जीना चाहते हैं तो ये जो रीतियां हैं हमारे जीवन में काम लाएगा। So it has to come from within. ये जो चीजें हैं हमारे अंदर से उत्पन्न होना चाहिए। We cannot force anybody to follow the guidelines. और हम जो है किसी को भी बलपूर्वक इस मार्गदर्शन को करने के लिए नहीं कर सकते। So the first chapter is about personal life. और पहला अध्याय जो है व्यक्तिगत जीवन के बारे में है। So I used to follow one lady preacher. मैं एक महिला प्रचारक को हमेशा पीछे मानती हूँ। And I wanted to know about her schedule. और उनका जो दिनचर्या का एक कार्यक्रम का रीति है, तरीका है, मैं जानना चाहती थी। So in one interview she was talking about how the whole year she prepares for that 1 hour talk. The whole year she is committed to preparing for it. और एक दिन का एक जो प्रचार वो करती है उसके विषय में एक साल भर वो तैयारियां करती रहती थी। And other things about her schedule and how she takes care of her health and how she takes care of her family. और वो ऐसे एक इंटरव्यू में बोल रही थी कि किस प्रकार से वो अपने शरीर को ध्यान देती है, किस प्रकार से वो अपने परिवार को ध्यान देती है, किस प्रकार से अपना जीवन शैया चलाती है। So that is very helpful because when you are learning from people who are doing it, we can correct our own ways.
और किसी व्यक्ति को देखकर हम जब सीखने की कोशिश करते हैं, वो हमारे जीवन में एक सुधार का कारण बन जाता है। So it's nice even right now to learn from what pastor is sharing. और ये अभी भी अच्छा है हमारे लिए कि पास्टर जी जो यहाँ पर लिखकर बता रहे हैं उसको भी सीखना। So the first thing that he has put down is to make time for prayer every day. और पहली बात जो उनने लिखा हुआ है कि अपने निजी जीवन में हर एक दिन समय निकालें प्रार्थना करने के लिए। No, Jesus said like this in Matthew 6 and verse 6. मत्ती रचित सुसमाचार 6:6 में ऐसा लिखा हुआ है, But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place. And your Father who sees in secret will reward you openly. परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रकट रूप से प्रतिफल देगा। So, God is calling us to go into the secret place. परमेश्वर जो है हमें गुप्त जगहों पर जाने के लिए बुला रहा है। So, what is the secret place? It's the place of prayer. वो गुप्त स्थान क्या है? वो है प्रार्थना का स्थान। When we go into the secret place, God says, I will reward you openly. और जब तुम अपने प्रार्थना के गुप्त स्थान में जाओगे, परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें खुले रीति से, दूसरों के देखने के रीति से अनुग्रह और आशीष दूंगा। So that is the first and most important thing in the life of a minister of God. और एक परमेश्वर के सेवक के जीवन में एक प्रमुख बात जो है वो है प्रार्थना। To have a prayer life. कि वो उसके जीवन में एक निजी प्रार्थना जीवन होना चाहिए। Daily prayer, daily time with God. हर एक दिन प्रार्थना और हर एक दिन परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय। So we can set aside a time, maybe early morning, we spend time with the Lord, then we start other things that we have to do. हम एक समय निर्धारित समय लगा सकते हैं कि सुबह भोर होने वक्त या शाम को कर लें, उसके बाद ही बाकी कार्यों में हम शामिल हों। So as a person, even a believer, we need this practice. और एक विश्वासी हो तो भी उसके जीवन में ये एक अभ्यास होना चाहिए। What will happen in ministry is life becomes very busy. और सेवकाई में ऐसा होता है कि हमारा जीवन जो है बहुत व्यस्त हो जाता है। You know, it just keeps getting busy and busier and so on. और हमारा सेवकाई का जीवन एक दिन के बाद वो और अधिक व्यस्त होता जाता है। So when that happens, it takes discipline to have a consistent prayer life. और जब ये होना शुरू हो जाता है, बिजी लाइफ होना शुरू हो जाता है, हमारे में एक अनुशासन होना चाहिए कि हम प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। So start early. और पहले ही आरंभ कर लें। And it may not be easy in the beginning. और शुरुआत में ये आसान नहीं होगा। But the more we discipline ourselves, जितना ज्यादा हम अपने आप को अनुशासन में लेके आएंगे, this is what is going to help us throughout our life and ministry. और हमारे जीवन भर में और सेवकाई के जीवन में ये एक सहायता और मदद का कारण बन जाएगा। And as we said earlier, और जिस प्रकार से हमने पहले बोला, somebody cannot be forced to do this. और ये सारे चीजों को करने के लिए किसी को भी बलपूर्वक नहीं करवा सकते। It has to come from our heart. और ये जो चीजें हैं जो हमारे हृदय के अंदर से आना चाहिए। We need to desire to spend time with God. हमें हमारे अंदर में एक इच्छा होना चाहिए कि मुझे प्रभु के साथ एक समय व्यतीत करना है। If any time in our lives this desire becomes small, अगर कभी भी ये इच्छा हमारे जीवन में अगर कम हो जाता है,
I am not liking to spend time in God's presence, और उसका मतलब है कि हम जो है परमेश्वर की हुजूरी में समय व्यतीत करना नहीं चाह रहे हैं, then there is a problem, तब वहां पर एक परेशानी है because something is wrong that I'm not liking to spend time with God. और कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसके कारण मैं परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना नहीं चाहता। So, in this way, we can correct ourselves and come back to that prayer schedule. और इस रीति से क्या कर सकते हैं, उसको जांच कर हम अपने जीवन को सही कर कर वापस वो प्रार्थना जीवन में आ सकते हैं। See, sometimes all of us, we are traveling, or somebody is in the hospital. We are not able to maintain the schedule. कभी कभी क्या होता है, हम किसी यात्रा में व्यस्त रहते हैं या कोई अस्पताल में होता है तो वहां जा रहे होते हैं। So all that is okay. वो सब चीजें ठीक है, More or less, we need this as our daily schedule where we have prayer every day. लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे दिनचर्या का एक प्रमुख भाग होना चाहिए कि प्रार्थना भरी जीवन। Okay, everybody understood? क्या सबको समझ में आया? Yes. So this is a foundation in the life of a believer and a minister of God. एक विश्वासी के जीवन में और एक परमेश्वर के सेवक के जीवन में ये एक नींव के समान है। And God said, if you spend time in the secret place, I will reward you openly. अगर तुम एक गुप्त रूप से मेरे पास समय व्यतीत करोगे तो मैं सबके सामने दिखने लायक अनुग्रह से भरूंगा। Now, the next one is to strengthen our character. अपने चरित्र को मजबूत बनाना। There is a verse in 1 Corinthians 10 and verse 12. पहला कुरिन्थियों 10:12 में ऐसा एक वचन है, Therefore, let him who thinks he stands take heed lest he fall. इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। Okay, so what this means is that sometimes we think we have already arrived or I'm already strong. कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि मैं पूर्ण हूं, मैं सामर्थ हूं। When we are starting as a believer or when we are starting as a minister of God, we are very eager to pray, to read the Bible, to be a godly person. और हम जब अपने परमेश्वर के साथ की जीवन शुरू करते हैं, सेवकाई के साथ की जीवन शुरू करते हैं, तो हम लोग जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना और प्रार्थना ज्यादा करते हैं। And nobody need tell us, we are ready to do it. और किसी को भी हमें बता के देने की जरूरत नहीं होता है, ये करो ऐसा करो, हम अपने आप से वो करने में तैयार रहते हैं। But as we start serving the Lord, और जैसे जैसे हमारा साल बीतता है परमेश्वर की सेवकाई में, and we start seeing results, और हम जो है उत्तरें और नए नए तरीकों द्वार को खुलता हुआ देखते हैं, and we start seeing that people are recognizing us, और जब देखते हैं कि लोग हमें पहचानना शुरू कर रहे हैं, then what happens is that sense of complacency, or we say, now it's okay. और तब हम ऐसा बोलते, आश्वासन अपने आप को देते हैं कि अब ठीक है, सब कुछ मैं जान चुका हूं, I don't have to work so hard in God anymore. और मुझे परमेश्वर में ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, I'll just take the chair, I will relax. और मैं कुर्सी लगा के बैठ जाऊंगा और आराम करूंगा। But the Bible says that is very dangerous. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो बहुत खतरनाक अवस्था है। He who stands, let him take heed that he does not fall. वो जो अपने आप में सोचता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस हो जाए। Because if we become slow in the word or prayer or in the spirit of God, we will become weak. और अगर हम प्रार्थना में कम हो जाएंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में कम हो जाएंगे, तो हम जो है परमेश्वर में घट जाएंगे। No, anybody who exercises will tell you
till they exercise the muscle will be strong. और कोई भी जो भी वर्जिश करता है, एक्सरसाइज करता है, उससे अगर पूछो तो वो कहेगा जब तक मैं एक्सरसाइज करता रहूं, वर्जिश करता रहूं, तब तक जो मेरा मसल जो है स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहेगा। But if you stop exercising, the muscle will become weak. और अगर आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, वर्जिश करना छोड़ दिया, तो हमारे मसल्स जो है कमजोर पड़ जाएंगे। So, as a minister of God, always remain strong in the word, in prayer, and in the work of the Spirit. और जब हम परमेश्वर के सेवक हैं, तो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के साथ जो चलने में हम हमेशा मजबूती से रहें। Another understanding is when I grow in the ministry, I'll be so strong that I will overcome all temptations. और जब मैं परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ रहा हूं, तो उस समय बहुत मजबूत होऊंगा और मेरे चारों तरफ आने वाली परेशानियों में से मैं जीत जाऊंगा। And also people feel that there will be no temptations when I am strong in the Lord. और मैं ये सोचूंगा कि जब मैं परमेश्वर में हूं और मैं परमेश्वर में बलशाली हूं, तो कोई भी परेशानी या परीक्षा मेरे को नहीं आएगा। But that is not true. लेकिन वो सच्चाई नहीं है। We can be a preacher or a teacher of the word. हम एक प्रचारक और परमेश्वर के शिक्षा देने वाले हो सकते हैं, Temptation doesn't go away. लेकिन परीक्षा जो है हमसे दूर नहीं जाता। Temptation is still there. परीक्षा हमारे साथ है। Okay? So this is the reality. यही है सच्चाई। So if I want to overcome the test and temptation, I have to be strong all the time. और अगर हमारे सामने आने वाली परीक्षाएं और वो परेशानियां और परीक्षाएं आता है, उसमें जयवंत होना है, तो हमें बलशाली रहना है, मजबूत रहना है। Stage by stage we have to keep going to the next level. और एक तल से दूसरे तल में बढ़ने के लिए धीरे धीरे काम करना है। Never stop. कभी भी उस काम को रोके नहीं। Even if you feel like, oh, I have come to the highest level. और ऐसा आप सोचें कि मैं अब सबसे ऊंचे स्थान में पहुंच गया हूं, Don't stop. वहां पे रुके नहीं, Go to the next level. उसके अलग अगले तल में जाएं। So strengthen your character in God. In God. और परमेश्वर में अपने बल को अधिक से अधिक बढ़ाते रहें। Okay. Everybody understood? क्या आपको समझ में आया? Okay, very good. Let's go to the next important point. अगले प्रमुख विषय की ओर हम जाएंगे। When it comes to teaching the word of God, जब हम पढ़ाने के विषय में आते हैं, the Bible says that a teacher must first follow what they teach. और उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, वो व्यक्ति जो दूसरों को सिखाता है, वो खुद पहले सीखे। Matthew 5 verse 19. मत्ती रचित सुसमाचार 5:19। Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. इसलिए जो कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। So this is the normal way to do things. यही एक साधारण तरीके से करने वाली, क्रिया करने वाली बातें, That we first do, हम पहले करें, then we teach about it. और उसके बाद दूसरों को ज्ञान दें। Because then we know what we are talking about. और तब हम जान पाएंगे कि हम किस विषय पर दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। So that is why, we are here learning the word of God. इसीलिए हम यहाँ पर हैं, ताकि हम परमेश्वर की वचन को सीख सकें। Then tomorrow when we go and share with somebody, we have an understanding about what we are saying. और जब हम पढ़ सीख जाते हैं, तो दूसरों से जब हम सिखाते हैं, हमारे अंदर एक ज्ञान रहेगा, हम क्या सिखा रहे हैं। And part of learning is doing it. और पढ़ने का या सीखने का एक तरीका है कि हम उस चीज को करें।
So it gives us lot of confidence when we come from a place of experience. हमारे अनुभव के जीवन में से जब आते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत ही प्रमुख बात हो जाता है। So do the word, वचन को कार्य में लाएं, then teach the word. उसके बाद दूसरों को वचन में से सिखाएं, Then we will be able to teach with authority. और उसी के बाद हम जो है अधिकार के साथ दूसरों को सिखा सकते हैं। But there can be some subjects in the Bible लेकिन कुछ बातें हो सकते हैं वचन के अंदर which we have not experienced. उसको हम लोगों ने अनुभव नहीं किया होगा, But as long as it is the truth of God, we can still teach it. और जब तक वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई है तब तक हम उसके विषय में पढ़ा सकते हैं। For example, एक उदाहरण से somebody who is not married, कोई व्यक्ति जो शादीशुदा नहीं है, they can preach about marriage. वो लोग शादी के बारे में प्रचार कर सकते हैं, You know, at least some things they can talk about. और कुछ विषयों के बारे में, शादी के कुछ विषयों के बारे में वो लोग जरूर बोल सकते हैं, Because it is in the Bible. क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। Okay? So we cannot stop that person from talking about the truth of marriage from the Bible. और परमेश्वर के वचन के अंदर में जो शादी के बारे में सच्चाई लिखा हुआ है उसके बारे में बोलने से किसी को हम रोक नहीं सकते। So somebody who is not doing business, कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस नहीं कर रहा हो, he can talk about financial principles and business from the Bible. पैसे के लेन देन के बारे में परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है उस पर होकर वो बोल सकता है। But there are limitations लेकिन वहां पर सीमाएं हैं, दायरे हैं, because they lack in experience. क्योंकि उनके पास उस प्रकार का अनुभव ही नहीं है। Okay, did you all understand? क्या आपको समझ में आया? So we must first do and teach. That's where we experience authority in our teaching and preaching. और जब हम उस बात के ऊपर हम कार्य करते हैं, उसके बाद अनुभव भी करते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमें सिखाने में अधिकार और बल मिलता है। And sometimes in life, you know, we do things, we fail, we make mistakes, and we learn from that. और कभी कभी क्या होता है, हम जब कार्य करने में लगते हैं तो कभी कभी हम लोग पराजित हो जाते हैं, लेकिन उस पराजय में भी हम एक सीख जाते हैं। But even that we can use as lessons to help another person. और उस चीजों को हमारे जीवन का एक शिक्षा के तरह ले सकते हैं, जहां से होकर हम दूसरों को सिखा सकते हैं। Okay. So now, when it comes to leading God's people, और जब लोगों को आगे मार्गदर्शन करने में हम काम करते हैं, we must be a voice and not an echo. और हम जो है एक प्रतिध्वनि नहीं होना चाहिए, लेकिन हम एक आवाज, दूसरों के सुनने लायक आवाज होना चाहिए। So Jesus said that we must hear what the Father says and then go speak it out to people. और परमेश्वर यीशु मसीह हमसे बोलता है कि पहले तुम परमेश्वर क्या बोलता है वो सुनो, उसके बाद दूसरों को जाके शिक्षा दो। So we need to hear from God and then speak it. और हमें परमेश्वर से पहले सुनने की जरूरत है, उसके बाद दूसरों को सिखाने की जरूरत है। But sometimes what we might do is we are listening to preachers, teachers, and we just take it without any revelation and we go try to teach that. और हम कई बार क्या करते हैं, हम लोग खुद जो है पढ़ते नहीं है, किसी व्यक्ति के द्वारा, प्रचार के द्वारा हम सुन लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर अनुशासन करने जाते हैं। So we must make sure that what we are sharing is what God has given us revelation about. और हम ये जानना जरूरी है कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके विषय में पहले से प्रभु ने हमें उसके गुप्त चीजों के बारे में, रहस्यमय चीजों के बारे में हमें प्रभु ने सिखाया है। It shouldn't be that somebody said, so I am just going and
saying the same thing. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने उस विषय के बारे में बोला है, इस कारण से मैं जाके बोलूंगा या सिखाऊंगा। So always keep asking God, God, speak to me. और हमेशा ये हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे सिखा, What should I tell the people? क्या मैं उन लोगों से बातचीत करूं, How should I lead the people? और किस प्रकार से लोगों का मैं मार्गदर्शन करूं। And the Bible says that God will give us those ears to hear. Isaiah 50 verses 4 and 5. एजिया की किताब 50 का 4 और 5 में लिखा है कि ऐसी जो उनको सिखाना है वैसे चीजों को जानने के लिए प्रभु हमें उस प्रकार का सुनने की क्षमता देगा। So don't be a person who is just copying. और ऐसा व्यक्ति ना हो जो इधर से सुनकर वहां पर दूसरे जगह पर जाके बोल देता है, But hear from the Lord. लेकिन हम वो व्यक्ति बने जो परमेश्वर से सुनते हैं And then lead the people. और उसके बाद दूसरों को मार्गदर्शन या अगुवाई करें। That is powerful. वो है अधिकार से भरा हुआ। Now let's look at how our lifestyle should be. हमारा जीवन का शैली कैसा होना चाहिए हम देखेंगे। So the Bible says that our life should be simple and sincere. हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जीवन जो है साधारण और ईमानदारी के साथ होना चाहिए। 2 Corinthians 1:12, दूसरा कुरिन्थियों उसका 1:12 में कहा गया है, where Paul says, पौलुस कहता है, For our boasting is this, the testimony of our conscience, that we conducted ourselves in the world in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God and more abundantly toward you. क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। So, two words here, simplicity and sincerity. यहाँ पे दो पद है जो हमारे जीवन शैली में होना चाहिए। एक है साधारण तरीके का एक जीवन और ईमानदारी भरा हुआ एक जीवन। So Paul is saying that we lived a life of simplicity and sincerity in front of you. और पौलुस कहता है कि तुम लोगों के सामने हम जो है एक साधारण जीवन को जीकर दिखाया और एक ईमानदारी भरा जीवन भी हमने आप लोगों के सामने जीकर दिखाया है। There's beauty in simplicity. और साधारण जीने में बहुत ही अधिक सुंदरता है। And there is freedom in simplicity. और एक खुलापन है एक साधारण जीवन जीने में। Today, what is happening in the world is, there is like a celebrity culture. और जो बड़े बड़े लोग होते हैं, धनी व्यक्ति लोग होते हैं, उनका एक तौर तरीका है आज की दुनिया में that people like to become rich and famous. और लोग चाहते हैं कि वो लोग बड़े धनी और नाम प्राप्त किए हुए लोग बन जाएं। And also people like to have a lifestyle which matches that. और उस धनी अवस्था धन भर मतलब क्या पैसे क्या बोलते हैं Lifestyle. धनी बोलते हैं ना, जो ज्यादा रिच को धनी अमीर नींद उड़ गया ना, नींद उड़ गया। तो अमीर व्यक्ति के तरह जिए और दूसरा है कि उस अमीर व्यक्ति के समान का जो एक स्टैंडर्ड रखना है उसको हमेशा लोग कोशिश करते हैं। So what people try to do is to have let's say clothes or gadgets, car, because now people know you, so you want a lifestyle like a celebrity. और अभी क्या है, आपके पास ज्यादा पैसा आ गया है तो अब आप चाहते हैं कि आपके कपड़े के द्वारा, आपके गाड़ी के द्वारा आप जो
गैजेट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं जो इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा लोग भी आपको जाने और एक उस तरीके का जीवन व्यतीत करें। So there is a culture where you want a bigger home, bigger car, all that to make you feel good. और हमें अच्छा दिखने के लिए, हमें अच्छा लगने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको उस ऊपर रहने के लिए बड़ा घर और बड़ा गाड़ी, ये सब कोशिश करते हैं। See, if God is blessing us, we are not saying there's anything wrong with that. परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, वो गलत है हम नहीं कह रहे हैं। But what we are saying is, we get caught in this kind of a rat race. Like world is doing it, so we will do it. और हम जो है इस प्रकार का एक दौड़ में लग जाते हैं, क्योंकि दुनिया ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा। So, like as a preacher, as a pastor, we follow that celebrity lifestyle. और एक प्रचारक के रूप में, एक पासबान के रूप में कई बार क्या है कि हम वो ऊंचे तल का, ऊंचे ओहदे का जीवन जो है जीने की इच्छा रखते हैं। Paul is saying, the way I lived my life, I lived it with simplicity, sincerity. लेकिन पौलुस यहाँ पर बोलता है कि मैंने अपना जीवन आप लोगों के सामने साधारण रीति से और ईमानदारी के साथ जिया। So it's nice to maintain a simple life. अच्छा है एक ईमानदार और एक साधारण जीवन को व्यतीत करना। If a gadget makes things easier, maybe you need a better phone or something, there's nothing wrong with it, but don't try to show off to others. और एक मोबाइल आपके जीवन में कुछ चीजों को आसान कर रहा है, अच्छा है, उसकी जरूरत है, अच्छा है, लेकिन उसके द्वारा दूसरों के सामने घमंडी होकर ना दिखाएं। Okay, so as a minister of God, we must avoid trying to show off. और परमेश्वर के सेवक के रूप में हमें दूसरों के सामने दिखावा नहीं करना है। The Bible says that contentment is very important, right? Contentment goes with godliness. और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने में रहना परमेश्वर के साथ मिलना के समान है। So whatever things we have, we are happy. जो कुछ है उसमें हम संतुष्ट हैं। We don't have to look like somebody else, speak like somebody else. हमें दूसरे के समान दिखना, Yes, हमें one second, brother. एक मिनट, दूसरों के समान हमें दिखना नहीं है और दूसरों के समान हमें तौर तरीका नहीं अनुभव करना है। And we don't have to change our lifestyle like somebody else. और किसी और के जीवन शैली के अनुसार हमारा जीवन शैली लाने की जरूरत नहीं है। Sometimes people will put pressure. कुछ लोग जो है हम पर जो है दबाव डालेंगे। They will tell, वो लोग कहेंगे, you are a pastor now, अब आप जो है एक पासबान हैं, you need a better car, आपको एक बड़ी गाड़ी की जरूरत है, you need better clothes. आपको जो है अच्छे अच्छे कपड़े की जरूरत You है। just listen to them. वो सिर्फ सुन लें। But don't let anybody put pressure on you to change your lifestyle. और अपने जीवन शैली को बदलने के लिए कोई भी आप पर जोर नहीं लगाना चाहिए। Keep it simple, साधारण से रहें keep it sincere. और ईमानदारी को रखें। Okay, so yes, brother, any question? सुकूनमय है, Hmm. अपने में Godliness. रहना। Yeah, I'll just tell you the scripture itself. The scripture is 1 Timothy 6 verses 6 to 8. पहला तीमुथियुस 6 से 8। Godliness with contentment is great gain. Okay, so apart from being pastor, so there are fivefold ministry offices in the Bible. एक 5 तरीके का सेवकाई होता है कलीसिया के अंदर, परमेश्वर की सेवा में। You have pastor, teacher, evangelist, prophet, apostle. 5. अब पास्टर होता है, एक शिक्षक होता है, एक इवेंजलिस्ट सेवक होता है, और Prophet, apostle. भविष्यवाणी करने वाला होता है, और एक अपुस्तुल होता है। So these are the 5 ministry offices. और ये 5 तल है जिसमें हम प्रभु की सेवकाई कर सकते हैं। Is what? Worship?
क्या आराधना Worship एक leader. सेवक? Yeah, worship pastors. So see, they are also they come in the category of more of a pastoral role. Okay, but then I understand you're saying any leadership position, right? Any leadership position, we have a pressure like this. That huh. और सही है, वो जो वर्शिप पास्टर्स होते हैं वो लोग जो है पासबान की सूची में आते हैं, लेकिन बाकी जो लीडर्स कलीसिया के अंदर जो अगुवाई देने वाले लोग होते हैं उसका एक a pressure. There is a pressure for all the leaders to be like the world. और इस दुनिया के रीति से उनके अंदर भी बहुत दबाव रहता है कि वो लोग इस दुनिया के समान रहें, बड़ा बड़ा दिखाएं, बड़े बड़े कार्य करें. But what we are saying is, all of us, we should not get into that. हम ये कह रहे हैं कि यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन हमें उस दबाव में नहीं गिरना है. Okay? All right. So if there's a question, we'll take it. If not, we'll just go for a break. अगर कोई सवाल है तो हम अभी सुनेंगे, नहीं तो ब्रेक के लिए जाएंगे. Okay, so let's take a break and we will come back at 3:05. और अभी ब्रेक लेंगे और 3:05 को हम आ जाएंगे.